सर, राम राम किसान भाइयों। कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम में सभी किसान भाइयों का स्वागत। जैसा कि हम प्रत्येक गुरुवार को एक नए विषय पर चर्चा करते हैं और आज का जो विषय है फलदार पौधों में कीट रोग प्रबंधन एवं देखभाल, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे आज स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मुकेश जी धारवाड़ साहब। आप रानी दुर्गापुरा में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। और दूसरे विषय विशेषज्ञ हैं हमारे डॉक्टर अशोक जी मीणा साहब, आप उद्यान विभाग आयुक्तालय में कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब, किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे निठारवाड़ जी से कि फलदार पौधों में लगने वाले कीट कौन कौन से हैं, उनकी पहचान कैसे करें और उनका नियंत्रण किस प्रकार करें। तो डॉक्टर साहब एक बार किसान भाइयों के बारे में विस्तार से बताएं। सभी किसान भाइयों को राम राम साहब, और जो कृषि अधिकारी हैं जिले में जुड़े हैं उन सबको भी नमस्कार। जैसा कि आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारे फलदार पौधे हैं, अपने जो बाग बगीचे लगा रखे हैं, उन बगीचों की किस तरीके से देखभाल करें। देखभाल में भी मुख्य रूप से ये हमें ध्यान रखना है कि जो रोग और कीट आ रहे हैं उन कीट और रोगों की रोकथाम करके हम कैसे अच्छा प्रबंधन और अच्छा अपन जो उत्पादन है वो ले सकें। इसके लिए अपन आज यहाँ चर्चा करेंगे। जो चर्चा के जो हमारे विषय हैं उनमें आज हम जैसे पीड़क है या कीट जिसको बोलते हैं, पीड़क क्या है, पीड़क के बारे में जानेंगे, उनके रोगों को पहचान की क्या क्या चीजें, उन सब चीजों को। जैसे सबसे प्रथम जो चीज है किसी भी बगीचे की देखभाल के लिए या किसी भी उसमें सबसे चीज है वो आपको किसान को ये पहचानना होगा कि पीड़क क्या है, जो कीट क्या है या किस। तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि जो भी जीव जंतु जो मानव किसान के संसाधन, चाहे वो बाग हो, बगीचा हो, गाय भैंस जो भी हैं, उनको नुकसान पहुंचाए। वो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो कीट है, कवक है, जीवाणु, विषाणु, नेमाटोड, खरपतवार, कुछ भी जो इंसान किसान के प्रोडक्शन जो उत्पादन है उसको कम करें, वो सब पीड़क कहलाते हैं। तो इन पीड़कों की पहचान सबसे मुख्य है कि उनको पहचानना, वो नुकसान कब करते हैं, किस समय करते हैं। तो इसके लिए किसान भाई समय समय पर खेत कार्य अपने बगीचों का निरीक्षण करें। साथ ही जो क्षति के लक्षण हैं, इसमें एक चीज है कि कीट है उनके लक्षण अलग रहेंगे, कवक या विषाणु द्वारा रोग जनित होंगे तो उनके लक्षण अलग होंगे। तो किसान भाइयों को जो लक्षण है उन लक्षणों को पहचानना होगा। आवश्यक हो तो किसान भाई अपने जो बगीचे हैं, फलदार पौधे हैं, उनका निरीक्षण अपने पास के किसी कृषि अधिकारी या जो आपके हैं उनसे, आप सुपरवाइजर हैं उनसे आप निरीक्षण करवाएं, खेत की समस्याएं उनको दिखाएं। दूसरी चीज है उन कीट की जो हानि का स्तर है उसको भी पहचानना जरूरी है कि आपने कितने पौधों को आपने देखा है, कितने पौधों पे वो कीट है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 पौधे देखे, 10 में किसी एक पौधे पे कीट के आपने लक्षण देखे और आपने उस पे छिड़काव कर दिया। तो वो सब चीजें आपके नुकसान है, मित्र कीटों का नुकसान है, आपके वो जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू है यानी खेत में वो नुकसान होंगे, आपके खुद के जो खर्चा है वो भी बढ़ेगा। तो किसान भाइयों को हर का आर्थिक जो हानि का स्तर है वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब जो प्रमुख रूप से अगर हम पीड़कों की बात करें तो वो किसान के परिदृश्य से हम उनको 4 में विभाजित कर सकते हैं। वो पीड़क जो कीट के द्वारा पहुंचाए जाए, जो कीट नुकसान करें, वो जो फसल में पादप रोग यानी जो कवक, जीवाणु, विषाणु, उनके द्वारा जो लक्षण दिखाई दे। तीसरे वो हैं जो सूत्रकृमि जिसको हम नेमाटोड बोल रहे हैं, और चौथा खरपतवार। लेकिन जो मुख्य रूप से 3 के जो लक्षण हैं, कीट, पादप रोग और सूत्रकृमि, इनमें हमें थोड़ा सा इनके जो लक्षण है उन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कीट है तो कीट मुख्यतः जो फसल के पत्ते हैं, तने हैं या जड़ों हैं, इनको काटना या इनको में छेद करके रस चूसना, ये मुख्य लक्षण कीटों के रहते हैं। वहीं अगर हम रोग के जो पादप रोग हैं, जो विषाणु जो फैलाते हैं, उनकी अगर हम देखें, चाहे वो कवक हो, जीवाणु या विषाणु कुछ भी हो, वो या तो परिगलन करेंगे, सड़ना, मुरझाना, सूखना, को नासूर बनना, स्क्रैप आना, ब्लाइट, जल झुलसा हुआ, इस तरह के लक्षण देंगे। ये लक्षणों का आपको अलग अलग पहचानने होंगे। जो सूत्रकृमि है, सूत्रकृमियों का जो मुख्य रूप से है, उनकी जो जड़ें हैं पौधों की आपकी या पेड़ों की जो जड़ें हैं उनमें गांठें बन जाती हैं।
तो ये 3 तरीके के जो मुख्य रूप से जो पीड़क हैं जो किसान के बगीचों में नुकसान करते हैं, ये हमें इनके लक्षणों से भी इनको पहचान आना चाहिए। नेक्स्ट। अब सबसे जरूरी जो है, किसान को ये पता होना चाहिए कि हमें पीड़क की या कीट की जानकारी होना या उसकी आवश्यकता क्यों है कि हम उसको जानें। सबसे बड़ी पहली चीज है कि अगर हमको पता होगा कि पीड़क किस प्रकार का है, अगर वो कीट के द्वारा है या वो कवक या आपके विषाणु या जीवाणु के द्वारा है, तो हम उसी प्रकार से जो आपके इंसेक्टिसाइड्स हैं, कीटनाशी है, उनका हम चयन कर सकेंगे। कहीं पे हमने कीटनाशी लेना है, कहीं कवकनाशी लेना है, कहीं विषाणुनाशी लेना है, तो वो अलग अलग हम उनका उपयोग में लेंगे। दूसरी चीज है कि सबसे पहले कीट की हमें जानकारी होगी तो हम कुछ अपनी जो सस्य क्रियाएं हैं, यांत्रिक या भौतिक क्रियाएं हैं, उनके द्वारा भी हम उस कीट को नियंत्रण कर सकते हैं। हम सीधे ही जो पेस्टिसाइड है, आपके कीटनाशी हैं, उनका छिड़काव ना करके, और हम जो सस्य क्रियाएं और यांत्रिक विधियों से उनको रोकें। दूसरी चीज है कि कीटनाशी है तो हमें उनके कितना मात्रा में लेना है, उसका फॉर्मुलेशन कौन सा लेना है, ये सब का निर्धारण हम केवल और केवल तब कर पाएंगे जब हमें कीट की क्षति का किस कीट के द्वारा की गई है हमें जानकारी हो। दूसरी चीज है छिड़काव किन तरीकों से करना है और किन उपकरणों से करना है। अगर हमें माना कि हमें कीट है तो हमें कीट के छिड़काव के लिए हमें नोजल कौन सा यूज लेना है, हमें होलोकॉन नोजल यूज लेना है। अगर हर्बिसाइड जो खरपतवार है उनमें हमें फ्लैट फैन नोजल यूज करना है। हर नोजल का एक अलग है, तो इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा नोजल और कौन सी यांत्रिक उपकरणों का काम में लेते हुए हम छिड़काव करें। साथ ही हमें उसी क्षेत्र का पता होना चाहिए जहाँ पे कीटों का प्रकोप है। ऐसा नहीं है कि हमारे बगीचे के 15 पेड़ों पे हमें नुकसान दिखाई दे रहा है, बाकी में नहीं है, और हम सभी जगह छिड़काव करें जिससे हमारी जो लागत है वो बढ़ेगी। जो पेड़ ग्रसित हैं केवल और केवल उन्हीं पे हम छिड़काव करें। इसलिए हमें कीट और जो पीड़क है उसकी सही पहचान की आवश्यकता है। नेक्स्ट। आज हम जो यहाँ पे कुछ फलदार पौधों और कुछ बगीचों की बात करेंगे, उनमें मुख्य रूप से हम आंवला है, बेल, पपीता, अनार, अमरूद और नींबू वर्गीय कुछ फलों की हम उनके कीट और रोगों के प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आंवला में जो अपने जो शुष्क क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या रहती है वो आंवला के अंदर और भी दूसरे जो भी अपने फलदार पौधे हैं उनमें दीमक की समस्या सबसे ज्यादा बनी रहती है। तो किसान भाई अगर दीमक का अगर हम देखेंगे तो जो पेड़ के तने हैं उन तनों पे मिट्टी की लाइनें या मिट्टी आपको चढ़ती हुई दिखेंगी। तो किसान भाइयों को अगर ऐसा प्रकोप दिखे तो किसान भाई उनमें अपने जो नियंत्रण के लिए वो 0.3% क्लोरोपाइरिफॉस है उसका भी यूज कर सकते हैं। साथ ही इमिडाक्लोप्रिड जो 17.8 SL है उसको 0.5 ml 2 लीटर पानी में मिला के किसान भाई थालों की गुड़ाई करके थालों में डालें। और या आपके फिप्रोनिल है वो 0.3% का जो आती है उसका 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से किसान भाई उनको खेतों में डाल के और हल्की सिंचाई का प्रयोग करके दीमक के प्रकोप से किसान भाई अपने जो बगीचों को बचा सकते हैं। नेक्स्ट। अगला जो कीट है उसको पहला है बार्क बोरर या छाल भक्षक कीट। जो आपके अपने पेड़ होते हैं, जो भी ये फलदार पौधे हैं, उन फलदार पौधों में हम देखते हैं कि उनकी जो छाल है उस छाल में टनल्स या सुरंगें बन जाती हैं और सुरंगों पे नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ये मुख्य रूप से छाल भक्षक कीट है जो दिन के समय तो पेड़ों में 15 से 20 सेंटीमीटर के छेद करके उन छेदों में अपने दिन में बिल्कुल निष्क्रिय पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात में बाहर निकल के और ये जो छाल है उसके नीचे की ओर टनल्स बनाते हुए छाल को खाते रहते हैं। और इसका अधिक प्रकोप होने पे हम देखते हैं कि पेड़ सूखना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनके ये अंदरूनी रूप से जाइलम और फोइलम के पानी की आवक की उनको बंद कर देते हैं। तो किसान भाई इसके प्रकोप से बचने के लिए किसान भाई या तो यांत्रिक विधि की अगर हम बात करें ना, तो किसान भाई एक तार लें और तार से इन छेदों के अंदर डालें जिसके कारण हम लट को दिन में मार सकें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो किसान भाई जो लैम्डा साइलोथ्रीन नाम का आपके केमिकल आता है, कीटनाशी है, उस कीटनाशी को पोहों में डाल के रुई के जो पोहे हैं उनमें गीला करके और रुई को इसके तार के जरिए अंदर डाल दें और फिर इसको गीली मिट्टी से बंद कर दें, तो हम बार्क बोरर या जिसको छाल भक्षक कीट कह रहे हैं इससे हम बच सकते हैं। दूसरा जो कीट है वो है मिलीबग। मिलीबग की पहचान यही है कि अपने मतलब आमतौर पे जो बात कहें कि
दही के जो छींटे होते हैं ना, मतलब सफेद रंग के दही के छींटे से छींटे नुमा पेड़ों के दिखाई देंगे। तो ये छींटे नुमा जो है ये कीट है, इसका जो विचरण है बहुत धीरे विचरण है, बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करता है, और एक बार पेड़ के किसी हिस्से पे ये स्थापित हो जाता है तो वहीं से अपने जो माउथ पार्ट्स हैं, अपने जो मुख है इसके, वो अपने पेड़ की उसमें टहनी में या उसमें तने में डाल के ये रस चूसता रहता है। तो किसान भाई इसके प्रकोप से बचाने के लिए ये पहला तो ये कर सकते हैं कि जो थाले हैं उन थालों की निराई गुड़ाई करके उसमें फिप्रोनिल या इमिडा जो मैंने बताया वो भी डालें। साथ में जमीन से 2 फीट की ऊंचाई पे आपके जो पेड़ का तना है उसको मिट्टी से उसका लेप करके उसको अपन जो प्लास्टर कहते हैं वो प्लास्टर कर दें लगभग 2 फीट ऊपर पे, और उसको पेड़ पे पूरी उसके जो छाल है उसकी दरारों को भर दें, और भरने के बाद में उस पे थैली लगा दें, पॉलीथीन लगा के उस पे ग्रीस लगा दें, जिससे कि जो मिलीबग के निम्फ है, लार्वा है, अपन जो इनके बच्चे हैं जो जमीन से निकल के पेड़ पे चढ़ते हैं वो चढ़ नहीं पाएंगे। तो ये इसका एक प्रकोप से रोकने का एक मुख्य तरीका है। जी बेर में जो फल मक्खी है ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। चाहे बेर ले लो या अन्य किसी भी फल की हम बात करें, चाहे अमरूद ले लो, फल मक्खी से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन इसका एक और सबसे बड़ी चीज जो हम देखने को मिलती है ना, इसके प्रकोप का हम अंदाजा नहीं लगा पाते। इसका कई कारण है। रीजन इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि ये जब पेड़ पे फल लगते हैं और फलों की साइज जो मटर के या दानों के आकार की होती है, तभी ये मक्खी आके और उनमें अपने अंडे हैं वो अपने अंदर इसके जो फ्रूट है, जो फल है उसके अंदर अंडे दे देती है। और जैसे जैसे फल की साइज बढ़ती है वो अंडों से जो लार्वा हैच होते हैं निकलते हैं, और वो अंदर ही अंदर गुद्दा काट के जो गुठली होती है उसी गुठली के चारों तरफ एक खोखली जगह बना लेते हैं और वहीं पे ये रहते हैं। और जब ये बड़े हो जाते हैं तो उसमें से ये निकल के या जो फल है वो पेड़ से टूट के नीचे गिर जाता है और ये बाहर निकल के जमीन के अंदर प्यूपेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए इसके रोकथाम के लिए किसान भाई सबसे जरूरी है सबसे कि एक तो गर्मियों में गहरी जुताई करें। दूसरी बात सबसे जरूरी जो चीज है, इसके लिए मिथाइल यूजिनोल नाम से फिरोमोन ट्रैप्स आते हैं, उन ट्रैप्स को किसान भाई अपने बगीचों में लगाएं। मिथाइल यूजिनोल में कुछ जो केमिकल्स हैं, चाहे वो बेलाथियन हो या क्लोरोपाइरस हो, वो उनका लगभग 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उनमें घोल में उसमें मिला दें मिथाइल यूजिनोल में, जिसके कारण फल मक्खियां इसके ओर आकर्षित होंगी और वो इसमें ट्रैप में आके मर जाती हैं, जिससे हम बहुत मात्रा में अपन इसको रोक सकते हैं और इसका प्रकोप को काफी कम किया जा सकता है। और अगर छिड़काव की हम बात करें तो किसान भाई जब फल मटर के दाने के आकार के हो तो क्विनालफोस 25 जो ईसी है वो 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से किसान भाई इसको छिड़काव कर सकते हैं। और प्रकोप अगर नजर आए तो इसको लगभग 15-20 से 25 दिन बाद में वापस दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट, ये मैं पहले बात कर चुका हूँ। अपने आंवले में भी जो छाल बक्सर कीट है वही बेर में भी लगता है। तो बस इसी के लिए किसान भाई ये है कि अपने जो भी छेद दिखे उन छेदों में या तो तार से लट को मार दें या फिर इनमें आप जो लैम्ब्डा साइलोथ्रीन है वो रुई में भिगो के उनके जो पोए हैं उनको इसके अंदर डाल दें और इसको गीली मिट्टी से बंद कर दें। चाफर बीटल, ये जिसको हम इसके वेस्ट को हम बीटल बोल रहे हैं या इसको मई या जून में जो भ्रंग निकलता है वो भी बोलते हैं। और इसका जो लट है वो इस वक्त खरीफ की फसलों में मूंगफली और इनमें काफी नुकसान करती है। लेकिन इसका भ्रंग जब जून और जुलाई में जब जमीन से बाहर निकलता है, साल में एक बार ये बाहर निकलता है मई और जून के महीने में। तो मई और जून में जब निकल के और जो पेड़ है, चाहे वो आपका बेर है मेजरली, तो बेर के पेड़ों को खूब पसंद करते हैं तो उनकी पत्तियों को पूरा खाके नष्ट कर देते हैं। तो किसान भाई अगर इसका प्रकोप दिखे तो किसान भाई क्विनालफोस 25 सीसी 2 ml प्रति लीटर पानी में किसान भाई मिलाएं और इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर हम अब बेल की बात करें, बेल एक मुख्य रूप से राजस्थान में काफी इसका प्रोडक्शन लिया जाता है बेल का, और इसमें नींबू की जो तितली है इसका प्रकोप देखा जाता है। तो नींबू की तितली की अगर हम बात करें तो इसके जो व्यस्क है, व्यस्क के द्वारा कोई नुकसान नहीं होता है। इसके जो लार्वा है, लट जिसको हम बोलते हैं, उन लट के द्वारा पत्तियों को खाके या पत्तियों को खाने से इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं पूरे पेड़ से, जिससे काफी नुकसान होता है किसान भाइयों को। और शुरुआत अवस्था में हम देखें तो इसकी जो लट है वो आपके जो पक्षियों का मल होता है, उनकी बीट होती है, उस प्रकार की होती है जिसे हम पहचान नहीं पाते हैं, छोटे छोटे रूप में होती हैं। बड़े होने के साथ में इनमें जब
हम लार्वा जब ग्रीन रंग का होता है तब हम इसे पहचान पाते हैं कि, तो किसान भाई शुरू में अगर किसान भाई को इसका प्रकोप दिखे, पत्तियां ज्यादा गिर रही और उनमें उनके खाए हुए नुकसान देखिए, मिड रिप को छोड़ के जो मुख्य लीफ है उसकी मिड रिप को छोड़ के पूरी पत्ती को खा जाती है। तो किसान भाइयों को अगर ऐसा प्रकोप दिखे तो किसान भाई लैम्ब्डा साइलोथ्रीन 0.10% का किसान भाई अपने बगीचों में छिड़काव करें। नेक्स्ट, लीफ माइनर। लीफ माइनर जैसे कि ये नाम से प्रतीत है कि ये कीट जो आपकी पत्तियां हैं उन पत्तियों में टनल्स बना देता है, और टनल्स को जो टनल्स भी बना देता है, ऊपर में जो इसकी एपिडर्मिस है उसके नीचे की एक लेयर नीचे के अंदर रहता है, और पूरी पत्तियों का क्लोरोफिल कंटेंट खाते हुए ये टनल्स बना देता है। हमें पत्तियों पे व्हाइट रंग की जो सुरंगें हैं वो दिखती हैं। और ये सुरंगें अगर आप किसान भाइयों को दिखें तो इसमें या तो इन पत्तों को भी तोड़ दें, और नहीं तो आप किसान भाई अगर ज्यादा प्रकोप है, पत्तियां मुरझा गई हैं और ट्विस्टेड आपस में सिकड़ गई हैं, तो किसान भाई फेनवलरेट 0.2 ml जो है वो प्रति लीटर पानी में, या डाइमिथोएट रोगर है वो 2 ml प्रति लीटर पानी में किसान भाई इसको मिला के और किसान भाई इसका छिड़काव करके इस कीट को नियंत्रण कर सकते हैं। ये ठीक है, बील में भी ये जैसे अपन मैं पहले बता चुका हूँ, छाल बग से कीट है, और ये आपको किसान जो उसमें रुई से और या यांत्रिक विधि ताज इनके छेदों में डाल के आप किसान पे इसको कंट्रोल कर सकता है। जो आंवला और बेर में था उसी प्रकार इसमें भी ये वही उपाय करेंगे, वही उपाय इसमें। आगे नेक्स्ट, पपीता में अगर हम बात करें तो इसमें ये रस चूसक कीट होते हैं, व्हाइट फ्लाई, या जिसको हम सफेद मक्खी बोलते हैं। तो इसके जो निम्फ और वयस्क हैं वो सभी नुकसान पहुंचाते हैं। ये मुख्यतः जो पत्ती की नीचे की सतह है वहां पे ये बने रहते हैं और रस चूस के पत्तों को पीला कर देते हैं। तो किसान भाई अगर सुबह अपने खेतों में अगर निरीक्षण पे कर रहे हैं तो अगर वो पत्तों को देखेंगे तो उनपे सुबह इनकी हलचल कम रहती है, तो किसान भाई सफेद मक्खियों को आसानी से देख सकते हैं। बहुत ही छोटे कीट होते हैं लेकिन आसानी से देखा जा सकता है। थोड़े से हिलने पे अगर ये काफी संख्या में उठते भी हैं तो किसान भाई इनके प्रकोप से बचाने के लिए किसान भाई जो खराब फल है उनको नष्ट करते हैं। जो इनसे इन्फेक्टेड खरपतवार है आसपास में उनको हटा दें। और येलो स्टिकी ट्रैप यानी पीले रंग के चिपचिपे कागज पे बने हुए आते हैं, ट्रैप्स आते हैं, जाल, तो वो किसान भाई अगर जगह जगह आपके पपीता के जो बगीचे हैं उनमें जगह जगह उनको टांग दें तो जिसके कारण जब आपकी सफेद मक्खी है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे या वो हवा में जब इधर दूसरे पे जाती है तो उन येलो ट्रैप्स की ओर आकर्षित होती हैं और उन पे चिपक के उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं तो किसान भाई आपके जो इमिडाक्लोप्रिड 200 SL है उसका 0.01% का छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही ट्राइट्रोफोस है 40 cc, तो किसान भाई इसका भी 0.6% का किसान भाई छिड़काव करके इस कीट को नियंत्रण कर सकते हैं। एफिड या माऊ जिसको हम बोल रहे हैं ये भी सेम है कि आपके रस चूसने वाला कीट है। पत्तियों के और टहनियों के पे इसका प्रकोप ज्यादा है, ये बना रहता है इसमें भी, लेकिन इसमें दो फेज होती हैं, एक वो कि जिसमें पंख नहीं होते हैं और एक पंख। तो जो ये रस चूस के पत्तियों का मुरझाना, इस समय पे फल हैं वो पूरी तरीके से पकते नहीं, उससे पहले फलों का गिरना, ये सब इसके मुख्य रूप से इसके लक्षण है। और ये सबसे एक जो आपको देखने को मिलेगा कि ये कॉलोनी झुंड के अंदर आपको बैठे हुए मिलेंगे, यानी जिस पत्ती पे या जिस टहनी पे ये लगे हैं तो वहां पे कम से कम भी ये आपको 20, 25 या 30 से ज्यादा एक जगह होंगे, जिसके कारण इनका अगर प्रकोप बढ़ता है तो ये काफी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसे में फलों को गिरना और पूरा पेड़ मुरझा देता है। तो किसान भाई इनमें भी है कि इनको जो खराब फल है या विंग्स हैं जिन पे लग चुके हैं उनको काट के उनको जला दें, नष्ट कर दें। बगीचों जो खरपतवार है उसको साफ सफाई बनाए के रखें। और इंसेक्टिसाइड के रूप में किसान भाई जो डाइमिथोएट है 0.033% या मिथाइल डिमेटोन 0.025%, इसका किसान भाई घोल बना के और इसका छिड़काव करने पे इस कीट से नियंत्रण कर सकते हैं। मिलीबग मैंने पिछली बार भी चर्चा करी है, उसमें सेम है, ये सफेद रंग का एक दही के ऊपर छींटे मारते हैं, वैसे एक सफेद फफूंद सी दिखेगी आपके पेड़ों पे और एक तने से जमीन से होके तनों से होती हुई जगह जगह फूल पे, पत्तियों पे और आपके फल है उन पे जाके ये एस्टेब्लिश हो जाती है और वहां से रस चूस के बहुत नुकसान करती है। तो किसान भाई इसके लिए
सबसे जो जरूरी है वो कि आपके जो थाले हैं उनकी समय पे निराई गुड़ाई करते रहें और उसमें जो क्लोरोपाइरोफॉस है वो डालें और स्पॉट एप्लीकेशन यानी जहां पे आपको ये दिखे उसी जगह प्रोफेनोफॉस है वो 2 ml प्रति लीटर पानी में उसको मिला के, और अगर शुरुआती दौर है तो अगर स्पॉट एप्लीकेशन करते हैं तो इससे खूब अपन फायदा ले सकते हैं और पूरे पेड़ पे या पूरा छिड़काव न करके हम उस लागत को कम कर सकते हैं। तो इसमें प्रोफेनोफॉस आप स्पॉट एप्लीकेशन में, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज है कि उसको उसके पानी में आपको जो साबुन है उसका 2 ml प्रति लीटर साबुन का घोल भी मिला दें, क्योंकि इसके ऊपर जो कवक है वो उसमें वैक्स यानी वो थोड़ा चिकना होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसके जो केमिकल पेस्टिसाइड है वो इसके अंदर घुस नहीं पाता है, जिसके कारण इसकी मृत्यु जो दर है वो कम रहती है, लेकिन साबुन मिलाने से वो अंदर घुस जाता है। तो किसान भाई इसका साबुन मिला के फिर इसका किसान भाई छिड़काव करने से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट, अनार की जहां तक बात करें तो अनार में जो तितली, अनार की तितली जिसे हम बोल रहे हैं, ये इसमें व्यस्क के द्वारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, लेकिन इसके जो लार्वा है, जो लट है, सुंडियां हैं, वो जो नुकसान करते हैं। ये पेड़ों पे अंडे देने के बाद में उनमें से जो हैचिंग होती है और उससे जो फलों से लट निकलती है, वो लट शुरुआती स्तर पे ही जो आपके फल हैं उन फलों के अंदर प्रवेश कर जाती है और अंदर से जो फल का गुद्दा है उसको खाके नष्ट करती है और इनके प्रकोप से जो फल हैं उनका झड़ना और झड़ भी जाते हैं, कुछ सड़ने भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो किसान क्वालिटी भी डिटोरिएट होती है। तो किसान भाई इसके लिए आपके जो खराब फल बगीचे में दिखे आपको उनको नष्ट कर दें। बगीचों की साफ सफाई, सबसे बड़ी चीज है साफ सफाई रखना, खरपतवार इनका, क्योंकि ज्यादातर इनका जो फैलाव है वो खरपतवार के द्वारा ही है। तो किसान भाई उसका भी थोड़ा ध्यान रखें। और सबसे जो है वो जो फल है उनको फल आने पे उनको आप पॉलीथीन में उनको बांध दें, जिसके कारण पॉलीथीन में बांधने से ये है कि जो फल मक्खी है उस पे वहां पे उनके वो अंदर नहीं घुस पाएंगे। और इसमें कीटनाशक के रूप में किसान भाई आप मेलाथियोन 50 सीसी का 0.1% का घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। और फ्लोरिंग स्टेज, फ्रूट बने तब, और फ्लोरिंग स्टेज पे भी जब फूल आ रहे हो तब किसान भाई नीम का जो तेल है, नीम NS के 5%, उसका किसान भाई 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से भी किसान भाई छिड़काव करके और इस कीट से नियंत्रण कर सकते हैं किसान भाई। नेक्स्ट, अनार का फल छेदक, तो ये इसमें ये भी इसका व्यस्क के द्वारा कोई नुकसान नहीं पहुंच जाता है, लेकिन इसी के जो लट है वो अंडों से निकलने के बाद में फलों में छेद करके अंदर घुस जाती हैं और अंदर गुद्दा और बीज है जो आपके फल हैं उनको खा के नुकसान पहुंचाती हैं। फलों का सूखना, पकने से पहले गिर जाना, ये आमतौर पे किसान भाइयों को अपने बगीचों में देखने को मिलता है। तो इसके लिए भी किसान भाई जो पहले बताए गए वैसे अपने बगीचों को साफ सफाई रखें, जो फल खराब हो चुके हैं उनको नष्ट कर दें, और किसान भाई अपने फलों को जो है वो पॉलिथीन की थैलियों में ढक के रखें, है ना। और वेस्ट की निगरानी के लिए किसान भाई लाइट ट्रैप भी शाम को 7:30 साढ़े 7 बजे बाद में लाइट ट्रैप लगा लें, जिसके कारण जो कीट है वास्तु की और आपके आकर्षित होके इनको भी किसान भाई नियंत्रण कर सकते हैं। और कीटनाशक के रूप में किसान भाई डाइमिथोएट 30 जो EC है उसका 0.6% वाला घोल बना के और 2 बार इसका छिड़काव कर सकते हैं, एक तो फूल आने पे और दूसरा जब फूलों से जो फल बन जाएं, स्टार्टिंग हो जाए फल बनने की, तो 2 स्प्रे करके किसान भाई इस कीट से भी किसान भाई नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये अमरूद का, अमरूद में भी जो पहले अपन ने बात करी है इसमें भी फल छेदक है, इसमें भी फल ऐसे काणे हो जाते हैं और इसमें भी किसान भाई जो प्रकोप से बचने का वही तरीका है कि उनको साफ सफाई रखें, खराब फलों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें, पॉलिथीन से ढक दें फलों को जो फल बड़े हो जाएं। और जो कुछ कीटनाशक है वो चाहे वो डाइमिथोएट है चाहे मेलाथियोन 50 EC है, तो किसान भाई इनको 2 बार छिड़काव करें, एक तो जब फल आपके फूल आए तब और एक फल बनना स्टार्ट हो तब। इन 2 बार अगर किसान भाई अगर समय पर इसका इन कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो इस फल के प्रकोप से बचा जो है इस छेदक से बचा जा सकता है। नेक्स्ट, फल मक्खी, ये अमरूद में भी फल मक्खी का जिस तरीके बेर में बहुत नुकसान है उसी तरह अमरूद में भी फल मक्खी के द्वारा खूब नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इसमें जो मादा है वो जैसे पहले बताया हमने कि ये जो अंडे हैं ये फल के अंदर देती हैं
तो और व्यस्क जब इसमें से जो लार्वी है वो निकल के और जो बीच में जो एंडोस्पर्म है उसके आसपास में ये खा के वहाँ एक खोखला स्थान बना लेते हैं, वहीं पे रहते हैं जब तक फल गिर न जाए। और फल गिरने पे ये क्या उसमें से बाहर निकल के और आपकी जमीन के अंदर ये प्यूपेशन में चले जाते हैं और फिर नुकसान करते हैं। तो इसलिए किसान भाई या तो से सड़े गले जो फल हैं उनको इकट्ठा करके गाड़ दें, उनको खत्म नष्ट कर दें। दूसरी चीज है कि जो ग्रीष्मकाल की जुताई है वो किसान भाई करें। और जिस तरीके से फेरोमोन ट्रैप की मैंने बात करी, वो मिथाइल यूजिनोल नाम की जो ट्रैप आता है मिथाइल यूजिनोल, वो यूज लें। उसमें लगभग 2 ml आपकी मेलाथियन या डाइमिथोएट डाल दें, जिसके कारण कि इसकी ओर आकर्षित जो कीट में है वो इसमें गिरें और गिर के मर जाएं। तो किसान भाई फल मक्खी के प्रकोप के लिए सबसे बेस्ट है कि अपने बगीचों की साफ सफाई रखें और गहरी जुताई करें और एक मिथाइल यूजिनोल नाम के जो फेरोमोन ट्रैप है उसको किसान पे जरूर काम में लें। डॉक्टर साहब, ये जो फल मक्खी है इसका तो चक्कर चलता रहता है, हाँ। इसके तोड़ने का भी कोई उपाय है क्या ऐसा, जिससे भाई ये बार बार उसका चक्कर जो अंडे बनना ये नहीं अंडे, हाँ अंडे तो देखो मेन तो उसी पे, लेकिन अंडों को अपन उसी स्टेज पे पहचान नहीं पाते। तो लेकिन अगर हम इसके जो फल इन्फेक्टेड फल हो जाएं उनको हम जमीन पे नहीं, उनको किसी डब्बे में डाल के उनको नष्ट करें, जिसके कारण इसके जो अंडे हैं उनमें जो लार्वी है ना वो वापस जमीन तक न पहुंच पाए। जमीन में पहुंचने पे क्या वहाँ प्यूपेशन हो जाता है इनका। तो वो प्यूपेशन को अगर हम रोक दें, खराब फलों को जमीन में गड्ढे में डाल के नष्ट न करें, उनको पीपों में डाल के अलग के ही नष्ट करें, उनको जलाए उसी में। लेकिन जमीन में से अगर डाले अपन गाड़ देंगे तो वापस वो प्यूपेशन बार बार इनका जीवन चक्र आगे चलता रहेगा जी। और समय पर बस एक ये है कि जब फल मटर के दाने के साइज के हों तब इन पे स्प्रे करना वो जरूरी है, क्योंकि मक्खियां उसी वक्त इस पे अंडे दे देती हैं। तो उस वक्त अगर किसान भाई अगर फल के बनने के पे अगर किसान भाई किसी कीटनाशक का प्रयोग कर लें तो इसके प्रकोप से बचा जा सकता है। इसमें जैसे कीटनाशक के लिए जो है आप मेलाथियन 50 cc 2 ml प्रति लीटर से, ये डाइमिथोएट 30 cc 1 ml प्रति लीटर से, ये फल पकने से पहले 2 दौर में 15 दिन के अंतराल पे किसान भाई ये कर लेंगे ना, तो किसान भाई को इस प्रकोप इस कीट से मतलब नुकसान कम से कम होगा। और जैसे मिथाइल यूजिनोल की मैं बात कर रहा हूँ और मेलाथियन ये 50 दोनों एक भाई एक अनुपात में किसान भाई इसको जाल बना ले, 10 ml का मिश्रण लेना, उसमें किसान भाई मिथाइल मेलाथियन है 50 cc ये भी मिला दें। तो ये क्या है कि बहुत अच्छा कारगर है, बहुत अच्छा उपाय है। इस मिथाइल यूजिनोल की तरफ ये बहुत जबरदस्त आकर्षित होती है, जिससे हम अपने इस कीट का अपने जो बगीचे उनमें इनको कम से कम अपन प्रकोप कम कर सकते हैं जी। नेक्स्ट, नींबू वर्गीय अगर हम फलों की बात करें तो यहाँ पे हम मुख्य रूप से 2 में है, कुछ ऐसे हैं जो रस चूस के फलों को नुकसान। दरअसल नींबू वर्गीय फल कौन कौन से हैं एक बार इसमें जो आपके जो नींबू है ना, संतरा है ना, उनके बारे में हमने इसमें मैंडरीन है, उनके बारे में हमने इसमें डिस्कस करा। तो कीट हमने मुख्य सारे जो नींबू वर्गीय फल मुख्य फलों में लगेंगे वो यही फल है। तो ये 2 तरीके में डिवाइडेड है या 2 भागों में हमने इसको बांटा है। मुख्य रूप से वो जो रस चूस के नुकसान पहुंचाते हैं और एक वो जिनके जो गैस नुकसान नहीं करते पर उनके जो आपके क्या कहते हैं ग्रब स्टेज है, लार्वल स्टेज है, वो गुद्दे में घुस के उनको खा के नुकसान करती है। तो जो रस चूस के नुकसान करते हैं उसमें सिट्रस एफिड है, ब्लैक एफिड है, मिलीबग है, कॉटन प्यूजिनी स्केल है, सिट्रस थ्रिप्स है, सिट्रस ब्लैक फ्लाई है और फ्रूट सकिंग मॉथ है। ये मुख्य रूप के फल रस चूस के कीटों आपके नींबू वर्गीय फलों में नुकसान करते हैं। नेक्स्ट, नींबू वर्गीय फलों में सबसे जो प्रकोप देखने को मिलेगा वो है फ्रूट सकिंग मॉथ। अब इसका वयस्क जो है वही नुकसान करता है। अब इसमें वयस्क क्या करता है कि अपने जो फल हैं उन फलों में उनके मुखांग डाल के और रस चूस के वहां से रस चूस के जिस जगह रस चूसता है फिर उसके बाद में उस जगह फंगस ग्रो हो जाती है और उससे वो फल पूरा का पूरा सड़ जाता है। तो किसान भाई इसमें सबसे बड़ी चीज इसको एक तो रात को लाइट ट्रैप लगाएं, प्रकाश जो जाल है वो लगाएं, जिसके लाइट ट्रैप की वजह आकर्षित होते हैं। और लाइट ट्रैप में अगर आपने नीचे की और लाइट के नीचे पानी भर दिया और उसके अंदर केरोसिन डाल दिया हो तो ये लाइट की तरफ आके उस केरोसिन के अंदर गिर जाएंगे, तो उनको रोक सकते हैं अपन का। फिर है कि इसको आप जो फल हैं
उनको आप पॉलिथीन 50 गेज की जो 500 गेज की जो पॉलिथीन आती है उससे उनको ढक दें, जिसके कारण कि ये अपने मुखांग है वो फलों में न डाल सकें। दूसरी है कि आप बगीचे में टमाटर की फसल है वो साइड में उसकी लाइनें लगाएं, जिसकी ये जो नींबू वर्ग के जो फल हैं उनके बजाय ये टमाटर की ओर ज्यादा आकर्षित होता है, तो किसान भाई उसको डाइवर्ट कर सकते हैं तो उस और उसके बाद में आप है कि मेलाथियन जो आपके इसमें एक ट्रैप है उसमें बना सकते हैं। इसमें मेलाथियन 0.5% और 50 से इसको 50 EC जो डाल के 1 ml प्रति लीटर पानी में और इसका छिड़काव करें या इसको, तो इसमें किसान भाई इसको प्रकोप से कम कर सकते हैं इसको किसान भाई। ब्लैक एफिड या सिट्रस एफिड, ये रस चूस के जो नई पत्तियां निकलती हैं आपके नींबू वर्ग की किसी भी पौधे में, तो उन नई पत्तियों पे किसान ये एफिड है, ये कोमल पत्तियों पे रस चूस के पत्तियों के नीचे की ओर और ऊपर मुख्य रूप से जो ट्विंग्स है वहां उन पे ये मेन जो जहां से पत्ती जुड़ती है उस ट्विंग के ऊपर ये मुख्य रूप से खूब रहते हैं और ये वहां से झुंड के रूप में रहते हैं। हाँ, और ये दूसरी इनका नुकसान इसलिए ज्यादा है कि कुछ संख्या में भी होते हुए नुकसान बहुत ज्यादा करते हैं। रीजन इसमें क्या है कि एक विषाणु है, वायरस है, त्रिस्ता वायरस, इसका ये एक पौधे से दूसरे पौधे में ये फैलाते हैं, जिसके कारण नींबू वर्ग की फसलों में हमें इसका खूब नुकसान देखने को मिलता है। इसमें दोनों इसके नीम और वयस्क दोनों ही नुकसान करते हैं और इसमें फलों का सूखना और पेड़ों का भी सूखना है। जो प्रभावित पत्तियां हैं उनके आकार जो ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं, वो कप की शेप में हो जाती हैं, तो ऐसे पौधों की वृद्धि में पौधा की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, सही तरीके से फल नहीं दे पाते हैं। अगर पत्तियां मुरझा गई और प्रकोप ज्यादा है तो जो फल आएंगे वो सही तरीके से फल है उनकी गुणवत्ता है वो खराब हो जाएगी। अब ऐसे आपके या तो आप येलो स्टिकी ट्रैप, पीले जो चिपचिपे जाल आते हैं मार्केट में मिलते हैं, उनके पीले रंग के इसकी ओर आकर्षित होते हैं और उस पे जाके चिपक जाते हैं। उस पे गोंद लगा होता है और उस पे ये जब उड़ते हैं तो उस पे जाके चिपक जाते हैं। और अगर हम किसी कीटनाशी के छिड़काव की अगर हम बात करें ना, तो किसान भाई मोनोक्रोटोफॉस जो 36 SL है उसको 0.04% प्रति इसको आप किसान भाई छिड़काव कर सकते हैं, या क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC है वो 0.02% का घोल बना के किसान भाई इसका छिड़काव करके इस कीट को नियंत्रण कर सकते हैं। ये कुछ वापस ये है आपके रस चूसने वाले कीट हैं। सिट्रस थ्रिप्स है। सिट्रस थ्रिप्स जो मुख्य रूप से जो आपके पत्तियां हैं उन पत्तियों की नीचे की ओर बने रहेंगे, नीचे में आपकी जो वेन्स निकलती हैं पत्तियों की उनके बीच में ये बनी रहती हैं और वो सिल्वरी अपने चांदी की जैसे, अगर प्रकोप बढ़ता रहता है तो चांदी की जैसे पत्तियां हैं वो चमकने लग जाती हैं। तो किसान भाई इसका अगर प्रकोप दिखे और पत्तियां मुरझा जाती हैं, ट्विस्टेड लेदर अपने चमड़े के रूप में टाइट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो किसान भाई इसमें मेलाथियन 0.05% का किसान भाई घोल बना के छिड़काव करें। कोटिनिक्यूजन स्केल मिलीबग जैसा ही कीट है, सफेद और धब्बेनुमा दिखता है, तो इसको किसान भाई इसमें क्विनालफोस जो 25 EC है तो उसका 0.07% का घोल बना के किसान भाई इसका छिड़काव कर सकते हैं। वहीं सिट्रस साइला है, ये भी रस चूसने वाला कीट है। पत्तियों पे जो नए प्रोहे निकलते हैं, नए फुटान होता है, उन फुटानों पे इसका प्रकोप ज्यादा होता है और वहां से ये रस चूसता रहता है एक जगह स्टेब्लिश। तो किसान भाई इसके प्रकोप के लिए बचाने के लिए किसान भाई क्विनालफोस या मेलाथियन का जो है वो छिड़काव करके किसान भाई इससे प्रकोप को कम कर सकते हैं। सिट्रस ब्लैक फ्लाई, ये भी रस चूसने वाला एक कीट है और इससे पत्तियां हैं वो जो नई पत्तियां निकलती है, मुख्य रूप से नई पत्तियां हैं जो निकलती है वो पत्तियों पे मुड़ जाती हैं और वो पत्तियां गिरने लग जाती हैं। और इस जो हनी ड्यू है एक तरह का एक पदार्थ है जो अपनी इनकी जो ग्लैंड्स होते हैं ट्यूबरस उनसे निकालते हैं और उसके और दूसरे जो फंगस है वो फंगस और ग्रो हो जाती है, जिससे कि कीट के द्वारा भी नुकसान पहुंचाया जाता है और फंगस ग्रो होने से उनका जो फोटोसिंथेसिस है, संश्लेषण है वो कम हो जाता है और पत्तियों को जो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, फूल कम उत्पन्न होते हैं और फलों में सही तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं। तो किसान भाई इसके लिए जो है वो क्लोरोपाइरोफॉस 2 ml प्रति लीटर पानी से किसान भाई इसका घोल बना के किसान भाई छिड़काव करने से अपन जो सिट्रस ब्लैक फ्लाई है इसके प्रकोप को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, लीफ माइनर, जो पहले में हम बता चुके हैं कि ये जो पत्तियां होती है उसमें सुरंग बना लेता है
और ये उससे नुकसान करता है। तो ठीक है, नेक्स्ट। सिट्रस, इसमें भी जो वयस्क है, वयस्क के द्वारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लार्वी जो है वो इसमें नुकसान पहुंचाती है। तो इसके लिए किसान भाई, आप पत्तियां खा के पत्तियां गिरने लग जाती हैं ज्यादातर, और उससे किसान भाई इसके रोक के लिए, नेक्स्ट, इसमें ना केवल है ना गंभीर दूसरे इन्फ्लेस्टेशन ज्यादा हो जाते हैं, पत्तियां मुड़ जाती हैं, और इस मेलाथियान और उसका किसान भाई इसमें छिड़काव कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि उनको कैसे किसान भाई पहचाने और उनका कैसे नियंत्रण करें। अब किसान भाइयों को जो अपने फलदार पौधे हैं, तो इसके लिए हम हमारे दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक जी से बात करेंगे कि जो फलदार पौधे हैं उनके अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं, उनकी कैसे पहचान कर पाए किसान भाई, और उनका नियंत्रण कैसे करें, इसके बारे में किसान भाइयों को बताएं। थोड़ा समय का अभाव है तो आप थोड़ा इसको ठीक है, शॉर्ट में बताएं। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम, और बैठे अधिकारियों को भी मेरा राम राम। तो जैसे कि हम बिल से शुरुआत करते हैं, बिल पत्र ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है अपने हिंदू संस्कृति में। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, जैसे कि शॉर्ट होल और फल कैंकर। तो शॉर्ट होल ये जनरली होता है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, जो इसका कारक होता है इस वजह से होता है। इसको शॉर्ट होल इसलिए बोला जाता है, इसमें क्या है, पहले धब्बे बनते हैं के कोर के धब्बे बनते हैं जो हल्के भूरे रंग के होते हैं, फिर धीरे धीरे वो गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो नेक्रोटिक हो जाते हैं, मतलब कहने मतलब गिर जाते हैं, मतलब फिर उनमें होल बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं। तो पहले इसमें स्पॉट विकसित होते हैं जो गहरे भूरे धब्बे होते हैं, काले होके फिर नेक्रोटिक होके वो गिर जाते हैं। तो इनमें छल्लेनुमा मतलब आकृति हो जाती है, कहने मतलब छिद्र बन जाते हैं, इसलिए इसे शॉर्ट होल बोला जाता है। और ये बैक्टीरिया से होती है, इसे आसानी से पहचाना जा सकता है, जैसा तो उसमें फोटो हाँ, में भी दिख रहा फोटो है, में आप देख पा रहे हो। तो जितनी भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां है, उसका कॉमन किसानों को मैं बताना चाहूँगा, सभी किसान भाइयों को, अपन इसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.5 mg 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अपन काम में ले सकते हैं, कहने का मतलब 500 mg। इसका स्प्रे से ये काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। और इसमें इसका अल्टरनेटिव कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, बोर्डेक्स मिक्सर, ये सब भी अपन यूज कर सकते हैं, जो भी जीवाणुजनित बीमारियां हैं। और आजकल नया कॉपर हाइड्रोक्साइड भी आया है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरी बीमारी है इसमें अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा, इसे अनमारी धब्बा रोग कहते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को क्या है, छल्लेनुमा धब्बा बनता है, कंसेंट्रिक रिंग्स बोलते हैं। तो ये पहले वही हल्के भूरे रंग के होते हैं, बाद में गहरे धब्बे हो जाते हैं। इसमें ये लीफ पे रहते हैं, ये फॉल नहीं होते। तो ये फंगस से होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए अपन मैंगोजेब काम में ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम और थायरम, ये कॉमन फंजीसाइड हम काम में ले सकते हैं। और कुछ कुछ एरिया में इनका रेजिस्टेंस आ रहा है आजकल फील्ड में ज्यादा यूज होने की वजह से। तो नए फंजीसाइड्स आए हैं जैसे एजोक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल। तो ये भी अपन 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से काम में लेके इनको यूज कर सकते हैं। या फिर जैसे मैंगोजेब ले लिया और कार्बेंडाजिम, इन दोनों का मिक्सचर, ये दोनों भी अपन काम लेके यूज कर सकते हैं। एक फंजीसाइड बार बार यूज करने से उसका इफेक्ट अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, सेल सॉफ्ट रोड। सॉफ्ट रोड जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि रोड मतलब सड़न। तो इसमें सबसे पहले अपने को जेली नुमा जो धब्बा बनता है फ्रूट के ऊपर, तो जैसे स्टिकी होता है टच करने पे, ऊज टाइप में, जैसे बैक्टीरियल ऊज होता है, तो चिपचिपा होता है, और वो जेली नुमा धब्बा है। और दूसरा स्मेल आती है, दुर्गंध आती है। तो ये इसका मुख्य पहचानने के कारण है। और भी चीजें हैं, पर किसान भाई ये 2 तो याद रखें। तो इनके लिए भी
अपन काम में ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम ले सकते हैं, 0.1% का स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ अन्य जो बीमारियां हैं महत्वपूर्ण है, जैसे पत्ती धब्बा तो पहले बता चुके हैं। इसमें पत्ती धब्बा रोग में माइरोथेसियम से भी होती है, ये दूसरा कारक है। इसके लिए अपन प्रोपिकोनाजोल 0.1% यूज कर सकते हैं और टेबुकोनाजोल अपन 0.1% के स्प्रे कर सकते हैं। डायबेक के लिए ये अलग बीमारी है और इसका काफी इफेक्ट आने लगा है आजकल राजस्थान में, और ये कई कारणों से आती है। एक तो अपन मॉइस्चर ढंग से नहीं हो, टेम्परेचर और इन्फ्लेक्शन की वजह से भी आ जाती है, और कुछ जो बैक्टीरिया वायरस की वजह से भी, बैक्टीरिया और फंगस की वजह से भी आ जाती है, जैसे कि बोट्रियोडिप्लोडिया इसका एक कारक है, इस वजह से भी आती है। तो ये डायबेक लगभग सभी क्रॉप में आती है, सिट्रस में भी आती है, बेल में आती है, और भी काफी क्रॉप्स में आती है। ये कॉमन बीमारी है, लगभग सभी में आने लग गई आजकल। ये बेल थोड़ा हार्डी हुआ करता था, पर अब इसमें भी अपने ये काफी देखी जा रही है। तो इसका उपाय यही है, जो ड्राइड लीफ से उनको, मतलब ड्राइड जो ट्विग्स है, ब्रांचेस जो सूख गई है, उनको काट के और अपन को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर बोर्डेक्स मिश्रण का लेप कर सकते हैं उनके ऊपर। तो ये इसका उपाय है। नेक्स्ट, पपाया लीफ कर्ल वायरस। देखा जाए तो ये बीमारी लगभग अपने पूरा राजस्थान बेल्ट है, जैसे अपना डांग क्षेत्र में काफी प्रचलन में, जैसे करौली, सवाई माधोपुर आप जाओ या दौसा जिले में जाओ, लगभग हर फील्ड में ये बीमारी अभी भी चल रही है। अपना प्रकोप बहुत हाई स्केल पे इसका। तो इसका क्या है, मेन तो एक तो इन्फेक्टेड सीड किसान यूज ले रहे हैं, इस वजह से भी हो रहा है जो वेक्टर से। और जो व्हाइट फ्लाई, जैसे सर ने बताया निठारवाल जी ने, कि व्हाइट फ्लाई का प्रकोप अपन पहले पता नहीं कर पाते। पुराने अपने पूर्वज होते थे जो हर रोज सुबह शाम चक्कर काटते थे खेत की, तो वो चक्कर काटना यूजलेस नहीं था, उससे उनको इजीली कोई भी पता लग जाता था। जैसे कुछ इन्होंने बोला कि टच करने से वो सफेद मक्खी उड़ जाती है, तो वैसे इनिशियल स्टेज में पता लग जाता है। अब ये क्या है, पपाया लीफ कर्ल इसलिए होता है, इसमें क्या है, पहले पता नहीं लगता। इनिशियल में स्टेज में मक्खी का अपन नजरअंदाज कर देते हैं कि ये तो छोटी सी मक्खी है, क्या बिगाड़ेगी। तो ये वायरस को सर्कुलेट कर जाती है, ये वायरस को पूरे खेत में फैला देती है, और पौधा कुछ दिन तक, 15-20 दिन तक टॉलरेट करता है, 1 महीना कर लेता है। उसके बाद सडनली पूरा फील्ड अपना खराब हो जाता है, और कोई सी केमिकल से ठीक नहीं होता। एक बार ज्यादा लार्ज स्केल पे चला गया, इसको पौधों को निकालना ही पड़ता है अपने को, ये ठीक होता ही नहीं, इसका वेक्टर ही कंट्रोल करना पड़ता है अपने को। तो सफेद मक्खी को सही टाइम पे कंट्रोल नहीं करें तो ये काफी हद तक पूरे के पूरा ओरचाड़ खत्म कर देता है। तो ये रहता है। तो इसका कुछ टॉलरेंट वेराइटीज है, पूरी तरह रोग रोधी नहीं बोला जा सकता, जैसे पूसा नाना हो गया और CO7 हो गया, ये टॉलरेंट भी है, थोड़ा रेजिस्टेंस भी है, और रेड लेडी है, मॉडरेटली टॉलरेंट है, कुछ फील्ड टॉलरेंस है, पर पूरी तरह नहीं है। तो CO7 में काफी हद तक इसका टॉलरेंस देखा गया है, अगर अपन व्हाइट फ्लाई को थोड़ा मैनेज कर ले। सीड से नहीं आता, बीज से भी आता है, बीज भी अगर आपको इन्फेक्टेड। नेक्स्ट, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है, किसान भाइयों को मतलब टेक्निकली तो इतना नहीं बताना चाहूंगा, विजुअली वो देखते हैं, तो आंखों से देखने का मैं बता रहा हूँ। पहला जो इसमें जो चित्र है वो हेल्दी लीफ का है, मतलब जो स्वस्थ पत्ती है, तो ये देख लो। दूसरा है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू मतलब इसको चूर्णियासिता बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या है, सफेद पाउडर की परत बन जाती है पत्ती के ऊपर की सतह पे भी और नीचे की सतह पे भी, तो वो फंगल ग्रोथ होती है। तो अपन तो सफेद पाउडर से दिखेगा अपने को, आपको सरसों में भी दिखता होगा, काफी फसलों में दिखता है ये, और अंगूर लगाता हो तो वो उसमें भी दिखता होगा, और मैंगो में भी आता है, आम में भी आता है। तो इसमें ये मेन पहचान यही है, सफेद पाउडर सा ग्रोथ दिखेगा। तो ये टेलकम पाउडर जैसा टच करोगे तो ऐसे आपको लगेगा। तो इसके लिए भी अपन कार्बेंडाजिम 0.1% यूज कर सकते हैं, एजोक्सिस्ट्रोबिन यूज कर सकते हैं, और जो भी टेबुकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल जो नए फंगिसाइड्स आए वो काफी हद तक इसमें कारगर है। अगला है मोजेक। मोजेक में क्या है, चितकबरा टाइप में अपीयरेंस आता है, जैसे कहीं से हरा, कहीं से पीला,
तो ये भी क्या है, वायरल डिजीज है। इसको सर ने जो एफिड बताया था आपको, वो एफिड इसको फैलाता है। तो उस एफिड का अगर डॉक्टर निटारवाल जी सर ने बताया था कि उस हिसाब से कंट्रोल कर लिया जाए तो ये बीमारी काफी हद तक 99% कंट्रोल की जा सकती है, आएगी नहीं आपके खेत में। तो दूसरा है इसमें रिंग स्पॉट वायरस, 5वें नंबर पे आप देख रहे होंगे, वो भी इसका सिमिलर सा ही है। इसमें जो पत्ती थोड़ा कर्ल नहीं करती है, वो स्ट्रेट रहती है, और उसमें जो वेन्स होती है वो येलो हो जाती है, बाकी ग्रीन रहता है। उसके बाद 6 नंबर पे ब्राउन स्पॉट दिख रहा होगा आपको। ये भी कुछ कुछ एरिया में आती है, इतनी मेजर डिजीज नहीं है तो यहाँ नहीं लिया गया, पर किसान भाई देख सकते हैं इसमें भूरे कलर के धब्बे बन जाते हैं, बाद में काले कलर के हो जाते हैं, ये भी फंगस से होती है। उसके बाद 7 नंबर पे ये अपन ने स्वस्थ जो फल दिया है। उसके बाद 8वें नंबर पे आप देख सकते हो पाउडरी मिल्डी, जो बताए थे सफेद सा पाउडर इसके ऊपर लग गया है, तो ये पाउडरी मिल्डी की वजह से है। और फिर आप 10वें नंबर पे देख सकते हो रिंग स्पॉट वायरस का फल पे कैसा असर आ रहा है, कुछ कुछ जैसे पानी जैसा धब्बे दिख रहे हैं, तो ये जिसका यूनिफॉर्म कलर नहीं आता है, तो ये सब इसका पहचान है। एंथ्रेक्नोज पपाया में भी आता है और लगभग सभी फसलों में आता है। एंथ्रेक्नोज कॉमन बीमारी है। तो एंथ्रेक्नोज का भी यही है, नेक्रोटिक जो जले हुए धब्बे से दिखेंगे आपको, और गहरे काले कलर के, गहरे भूरे कलर के, तो ये सब। नेक्स्ट पपीता पाउडर मिल्ड्यू, जैसे हमने फोटो में पहले एक्सप्लेन कर रखा है, तो इनका कंट्रोल आप देख लीजिए। हेक्साकोनाजोल 5% EC 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से किसान भाई इनिशियल स्टेज पे पहचान के स्प्रे कर सकते हैं, और 2 या 3 स्प्रे 15-15 दिन के अंतराल पे करने से काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट फूट, ये पपीता की सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी है फूट स्टेम और तना सड़न बीमारी। इसके 2-3 नाम है, फूट एंड स्टेम रोट, तना सड़न बीमारी। ये पाइथेम अफिनिडर्मेटम से होती है, और इसका ये फंगल कारक है। इसमें क्या है, जो बेस होता है तने का, वहां से सड़ना चालू होता है, और वहीं पे आपको थोड़ा अप्रोच हो गए तो काले काले धब्बे, नेक्रोटिक जो धब्बे मिलेंगे, और रूट भी डैमेज होगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि जड़ और जो रूट का जो जंक्शन है जहाँ पे मिलती है, वहां इसका ज्यादा प्रकोप रहता है। इसके कंट्रोल के लिए अपने को क्या है, ड्रेंचिंग करनी पड़ती है इनिशियल स्टेज पे। ड्रेंचिंग का मतलब क्या है, सीधा सीधा दवाई का पानी भर देना है। दवाई का पानी खेत में भर दो, क्योंकि ये पानी इकट्ठा होने से ही फैलती है, और ये बेस स्तर पे स्प्रे हो नहीं पाता है इसमें ऊपर से, और या तो इसलिए ड्रेंचिंग करना पड़ता है, दवाई का पानी भरना पड़ता है। ऐसे पानी भर दोगे तो यह पूरा फैल जाएगी बहुत तगड़ी तरीके से। तो इसका मेन यही है कि अपने को नर्सरी स्टेज पे से ही ध्यान रखना होता है। नर्सरी स्टेज में भी ये बीमारी काफी आती है। नेक्स्ट रूट रॉट और डंपिंग ऑफ। डंपिंग ऑफ ये नर्सरी स्टेज पे आती है। इसमें जो कॉलर रीजन है पौधे का, जो बेस से थोड़ा ऊपर होता है, जो उस पे कॉलर रीजन पे इफेक्ट करता है, जो इसका उपचार के लिए अपन ट्राइकोडर्मा विरिडी काम में ले सकते हैं, और जैसे मेटालिक्सिल 35% WS, तो इसका अपन 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से सॉइल ड्रेंचिंग करनी पड़ती है। ये भी ड्रेंचिंग से ही ठीक होती है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल। जैसे कि मैं अभी रासायनिक कंट्रोल पे चल रहे हैं अपन, तो मैं कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल भी आपको बताना चाहूंगा। जैविक नियंत्रण भी, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिक फार्मर भी है जो रासायनिक चीजें उपयोग में नहीं लाते, उनके लिए भी अपन ये बता रहे हैं। तो ट्राइकोडर्मा हर्जियानम या ट्राइकोडर्मा विरिडी, इनसे अपने को पहले तो मिट्टी का उपचार करना है। मिट्टी के उपचार के लिए 2.5 किलो ले लिए, 100 किलो गोबर की खाद भी मिला लिए। ट्राइकोडर्मा 2.5 किलो ले लिए, 100 किलो गोबर की खाद भी मिला लिए, कुछ दिन मिला के उसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके 6-7 दिन फंगस सफेद सफेद से आ जाएगी, तब तक छोड़ो, और फिर उसको खेत में आप डाल सकते हो। और
ऐसे ही ब्यूवेरिया बेसियाना आता है, पेसिलोमाइसिस लिलासिनस आता है और मेटारिजियम मेनासोफिली। आजकल काफी सारे बायोपेस्टिसाइड अपने दुर्गापुरा लैब में तैयार हो रहे हैं, तो वहां से किसान ले सकते हैं। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस आता है। तो जैसे ट्राइकोडर्मा है, इसका मेन अपना जो जड़ों से रूट रोट होती है, जो भी जड़ों में सड़न होती है, और फंगल डिजीजों में इसका काफी योगदान है। और इवन इंसेक्ट कंट्रोल कीटों में भी इसका काफी उपयोगी, कीटों को भी कंट्रोल करता है। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का अपन मेजर उपयोग है एंथ्रेक्नोज में, और जो बैक्टीरिया से होने वाली जो जीवाणु जनित बीमारियां हैं उसमें काम में लेते हैं। तो वही है, इनका 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप काम में ले सकते हैं। इससे बीज उपचार भी किया जा सकता है, सॉइल का उपचार भी किया जा सकता है, बीमारी आने पे भी इनको काम में ले सकते हैं। और तीसरा है नीम ऑयल। नीम ऑयल है, करंज ऑयल है। तो नीम ऑयल अपना 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और एक आता है निम्बोलिका, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, निम्बोलिका जो एक्सट्रैक्ट आता है। ओके, तो कुछ रोग रोधी किस्में है, जैसे हम टाइम कम है तो थोड़ा नेक्स्ट, तो ये पहले बता चुके। नेक्स्ट पाउडर मिल्ड्यू। जिस पाउडर मिल्ड्यू पहले अपन चर्चा कर चुके हैं, तो मैं इसका जस्ट उपाय बता देता हूँ आपको कंट्रोल करने के लिए। ये बेर में है, तो बेर में भी अपन पहले कर चुके हैं। हेक्सागोनाजोल 5% EC या टेबुकोनाजोल 50 WG या 25 WG भी अपन काम में ले सकते हैं। और नीम का 2 से 3 ml प्रति लीटर। नेक्स्ट फ्रूट रोट, इसका भी पहले करा जा चुका है। आपको कार्बेंडाजिम यूज कर सकते हैं, कार्बन 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। नेक्स्ट एंथ्रेक्नोज, बेर एंथ्रेक्नोज पहले अपने सिम्टम बता चुके हैं, तो वही इनका उपाय बता देता हूँ। मैंकोजेब 0.2% का स्प्रे, एजोक्सिस्ट्रोबिन 23% SC, इसका 1 ग्राम या 1 से 2 ग्राम अपन काम में ले सकते हैं। 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट बैक्टीरियल ब्लाइट, ये जेंटोमोनास कैम्पेस्ट्रिस से होता है बेर में। तो इसका उपयोग वही है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को मिला के भी कर सकते हैं। इन दोनों का सेपरेट करना चाहो तो वही 500 ppm मतलब 500 mg 1 लीटर में मिला लो। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसका सेपरेट कर सकते हैं, तो वही, और 0.3% ये कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन के लिए ये है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अब 0.3% और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन अपना 250 ppm। ये कॉम्बिनेशन है, ये भी आजकल इफेक्टिव आ रहा है नए रिसर्च पेपरों के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अनार के प्रमुख रोग। अनार के प्रमुख रोगों में अनार का झुलसा बैक्टीरियल ब्लाइट सबसे प्रमुख है, ये एक ही बीमारी सबसे प्रमुख है। बाकी फल फटना ये दूसरे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मेजर बीमारी यही है। तो ये जेंटोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी प्यूनिकी से होती है, ये इसका कारक है। इसको कंट्रोल करने के लिए भी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 5 घर पे जो बोल रहे हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कृपया अपना माइक ऑफ करें। बीकानेर किसान भाइयों, जिनको अपने आज जो विषय है इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो आप बताएं। मैडम बीकानेर से प्लीज, बीकानेर हाँ जी, भरतपुर से। हेलो, हाँ जी बोले सर। अमृतपुर में निमोटेरिया की बीमारी लगी हुई है। कहाँ से बोल रहे हैं? जयपुर से? नहीं, अलवर अलवर से। हाँ बताएं, प्रश्न बताएं।
रैनी तहसील से बोल रहे हैं। जी हेलो, हाँ रैनी बोलिए। तहसील से बोल रहे हैं। रैनी तहसील से आत्मा प्रकाश शर्मा बोल रहा हूँ। अमरूद में निमोटेड बीमारी है। और आप जोर से बोलो, बोल रहे हैं। अमरूद में क्या है? निमोटेड। निमेटोड। निमेटोड। निमेटोड में डॉक्टर साहब निमेटोड का उपाय बताएं। नेमेटोड की प्रॉब्लम से हम वेलम प्राइम से ड्रेंचिंग कर सकते हैं आप लोग। वेलम प्राइम वेल प्राइम बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है सर। हाँ वो वेलम प्राइम बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, कॉस्टली। 100 ml करीब 1600 रुपए का आता है। तो कॉस्टली तो है, तो जैविक आप जैविक काम में ले सकते हो फिर, पर अभी इस स्टेज ले पाओगे। अभी यही काम कारगर रहेगा इस स्टेज, अभी इस स्टेज पे तो वेलम प्राइम ही कारगर रहेगा। अगर आप मिट्टी के उपचार से चालू करते तो बायो जो जैविक भी यूज कर सकते थे, पर अभी तो आपका वेलम प्राइम ही देना पड़ेगा, कोई अल्टरनेट है नहीं अभी। तो सर वेलम प्राइम पर ईयर वेलम प्राइम हर साल की बीमारी है। क्या साल होती है बीमारी तो 10-20 पौधे खराब होते रहते हैं। देसी उपचार बताएं आपको। हाँ देसी उपचार यही है, जैसे जो जैविक उत्पाद है आपके, जैसे मेटारिज्म हो गया और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, इनसे आप मिट्टी का उपचार करें, ये जैविक है। तो ये आपको दुर्गापुरा जो IPM लैब है वहां पे अवेलेबल होंगे। तो ये इनसे मिट्टी का उपचार करें, 1.5 से 2 किलो मिला के 1 हेक्टेयर के लिए अपन काम में ले सकते हैं, पर थोड़ा मिट्टी में नमी बनाए रखनी है। और पहले क्या बताया था? और हमारे यहाँ तो मौसमी के पेड़ हैं, वो हाँ। ऊपर से सूखते हैं, नीचे की तरफ सूख जाते हैं, पूरे धीरे धीरे करके पौधे सूख जाते हैं। ऊपर से वो क्या है, मौसमी 2 कारण से हो सकता है। एक तो कितना टाइम लेते हैं सूखने में? करीब 4-5-6 महीने धीरे धीरे सूखते हैं, ऊपर सूखते हैं, नीचे आते हैं। ये क्या स्लो डिक्लाइन है, ये निमेटोड की वजह से ही है। देखो एक जो फास्ट डिक्लाइन होती है वो ट्रिस्टेजा वायरस की वजह से होती है, 3 से 5 दिन 10 दिन में सूख जाता है। एक होती है स्लो डिक्लाइन, ये निमेटोड की वजह से हो रहा है आपके। और निमेटोड की दवा तो लगा रखी है सर, देखो मौसमी वगैरह में लगा रखी है। देसी उपाय में बताऊं, बिना कुछ करे आप ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाओ मिट्टी में, गोबर की खाद प्रॉपर डालो। अपन क्या है, अभी किसान गोबर की खाद डालते ही नहीं है, इस वजह से मिट्टी की रेजिस्टेंस कम हो रही है और निमेटोड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। निमेटोड को कम करने का सबसे जैविक तरीका यही है, आपकी मिट्टी में गोबर की खाद प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। ये है सबसे सीधा। पुराने टाइम पे निमेटोड पहले भी हुआ करता था, पर इतना इफेक्ट नहीं करता था क्योंकि गोबर की खाद किसान प्रॉपर डालते थे हर 2 से। अब आजकल कोई डालता नहीं सर, हम गोबर की खाद का उपयोग करते हैं, बकरियों के गोबर की खाद के ज्यादा। अरे वो बकरी की खाद भी ठीक है, पर वो डालो, कच्ची नहीं डालो, पूरा सड़ी हुई अच्छी मात्रा में डालो। ये दूसरे जिले से लोग किस तरह से, कोई भी किसान भाई पूछना चाहेंगे? हेलो सर, नमस्कार। 12 जिले से बोल रहे हैं सर। हाँ जी बोलिए। सर जो नींबू है उसमें एक समस्या आ रही है सर, जो नींबू की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं, और जो फल है नींबू का वो पकता नहीं है सर, हरा बना हुआ है। और क्या सिम्टम आ रहे हैं? और सर उसकी जो पत्तियां हैं, कई कई तो छोटी हैं, कई बड़ी हैं, मतलब असमान पत्तियां हैं सर। कुछ धब्बे भी है क्या? जी सर, और सिम्टम्स ये है कि जो उसकी जो टहनियां हैं सर वो सूख रही हैं। अच्छा, ये तो क्या है आपके ट्रिस्टेजा का लग रहा है इफेक्ट मेरे को। और ज्यादा पता करने के लिए आप फोटो एक बार शेयर करना उसका। ट्रिस्टेजा वायरस का लग रहा है इसमें प्रकोप। और क्या है, आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये वायरस की वजह से है, निमेटोड है या फिर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, तो आप फोटो शेयर करना तो बता पाएंगे और अच्छे से। सर जब हम भी वहां गए थे सर्वे करने, तो सर हमको भी सिट्रस ग्रीनिंग के जो लक्षण दिखे थे सर उसमें। देखिए सर, इसका कोई ट्रीटमेंट हो तो सर प्लीज। सिट्रस ग्रीनिंग के सिम्टम दिखे थे? जी सर।
सिट्रस ग्रीनिंग के जो लक्षण दिखे थे उसका कोई ट्रीटमेंट हो तो आप बताएं सर। ग्रीनिंग के सिम्टम कैसे पहचान रहे हो आप सिम्टम ही अलग बता रहे हो। सिट्रस बताता हूँ आपको सिम्टम। उसमें क्या है, जैसे फ्रूट होते हैं वो आधे हरे रहते हैं आधे पीले रहते हैं, और लीफ भी आधी पीली रहती है आधी हरी रहती है, ये होता है। ये जो आप सिम्टम पहले बता रहे हो वो सिट्रस ग्रीनिंग के नहीं है। पता नहीं है ना तो जी सर यही है सर। फोटो सर वो वाला सिट्रस ग्रीनिंग बैक्टीरिया से होती है, उसके लिए आप एंटीबायोटिक यूज कर सकते हो, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज कर सकते हो, टेट्रासाइक्लिन कर सकते हो, और आइसोटेट्रासाइक्लिन यूज कर सकते हो। काफी सारा उपाय है, पर पहले उसको आइडेंटिफाई करो, वो बीमारी सिट्रस ग्रीनिंग नहीं है आपकी। जी सर। डिस्ट्रिक्ट से, ब्लॉक स्तर से। हेलो हेलो, हाँ जी बोले। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सर पेड़ों में क्या दीमक लग रही है सर? जामुन के पेड़ है। हाँ, दीमक लग रही है ना, तो आप उस पे जो आपका इमिडा 17.8 SL है ना, उसको आप लग 0.5 ml है ना, वो 2-3 लीटर पानी में डाल के उसका स्प्रे करो आप, अगर पेड़ों के तनों पे आ चुकी है तो। और नहीं तो आपका जो फिप्रोनिल है वो आप उसके जो थाला है ना, उस थाले में फिप्रोनिल या क्लोरोपाइरिफॉस है वो मिलाओ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। और कोई जिले से किसान भाई कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? जोधपुर, जालोर। सर इस किन्नू के बाग के बारे में जानकारी व्हाइट